वहाँ उसने नूरुलैन को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया। उमरू ने जंबील से वक्त रोकने वाला आईना निकाला और पूरे किले का वक्त चंद लम्हों के लिए रोक दिया। वो नूरुलैन को आजाद कराने ही वाला था कि अचानक वक्त बहाल हुआ और सामरी नमूदार हुआ। तुम हो उमरू, तुम्हारे बाप दादा की चालाकी का बदला लेने का वक्त आ गया है। एक खौफनाक जंग शुरू हो गई। सामरी ने अपने सहर से जमीन को लरजा दिया, द्यो बुलाए और आसमान को स्याह कर दिया। उमरू ने जंबील से बोलने वाला खंजर निकाला जो दुश्मन की कमजोरी बताता था। खंजर ने कहा, सामरी की ताकत उसके तावीज में है जो उसके गले में है, उसे तोड़ दो। उमरू ने लड़ते लड़ते एक मौके पर सामरी के गले से तावीज नोच लिया और जमीन पर पटक दिया। तावीज टूटते ही सामरी चीख मार कर जमीन में धंस गया और उसका सहर टूट गया। नूरुलैन होश में आ गई। द्यो और जिन्नात आजाद हो गए और किला टूटकर जमीन बोस हो गया। उमरू अय्यार नूरुलैन को वापस उसके गांव लाया जहां जश्न मनाया गया। सैफुर्राद ने आसमान में परवाज करके खुशी का इजहार किया। नूरुलैन ने उमरू से पूछा, क्या तुम हमेशा ऐसे ही खतरे मोल लेते हो? उमरू अय्यार ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अय्यार का काम ही यही है, हक का साथ देना, जुल्म के खिलाफ लड़ना और मुश्किलों को चालाकी से हल करना। गांव के बुजुर्गों ने उमरू को मुहाफिज़े वक्त का खिताब दिया और वो जंबील को लेकर अगले सफर की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि उसे मालूम था कि कहानी कभी खत्म नहीं होती है।